हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं अनिल बिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर्स का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट के विषय में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और सेकेंड होगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सबसे पहले हम रियल नंबर के विषय में जानेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का डिफिनेशन लिखते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर किसे कहते हैं? नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम लोग रियल नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मिड में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जीरो के राइट में क्या होती है? पॉजिटिव नंबर। जीरो के लेफ्ट में देखिए -1, -2, -3 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स +1, +2, +3 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम रियल नंबर्स के विषय में सीख लिए हैं। क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर से रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम इमेजिनरी नंबर क्या होगा। इमेजिनरी नंबर्स का डिफिनेशन होगा निगेटिव नंबर्स अंडर द रूट। क्या? निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स अंडर द रूट, अंडर द रूट। ठीक है, क्या कह रहा है? निगेटिव नंबर्स अंडर द रूट, यानी कि वे संख्या है जो ऋणात्मक हो और रूट में हो। किस में हो? रूट में हो। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका √-3, √-7, √-11 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम √-3 और √-7, √-11 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए √-3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √-1। क्या? √3 इंटू √-1। देखिए रूट माइनस को हम क्या लिख सकते हैं? √-1 को हम क्या लिख सकते हैं? आई। ठीक है दोस्तों, आई क्या कहलाता है? आई को हिंदी में बोलते हैं आयोटा। आयोटा, ठीक है, आयोटा बोलते हैं। ठीक, अब हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए √3i। ठीक है दोस्तों, क्योंकि √-1 को आई बोलते हैं, इसलिए √3 √-1 के स्थान पे आई लिख दिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब रियल नंबर्स के विषय में ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर। क्या डाल रही है हेडिंग? नेचुरल नंबर।
हेडिंग डालते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कॉल्ड नेचुरल नंबर कि इसका डेफिनेशन लिखते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंटीजर पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को हम अभी आगे बताते हैं इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, और इसे लिखते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि गिनती की जो संख्याएं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या क्या होती है, एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। क्या है? हमारा काउंटिंग नंबर से गिनती की संख्या है, या तो इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम न्यू कंसेप्ट के विषय में सीखते हैं। क्या? नया हेडिंग डालते हैं होल नंबर। ठीक है दोस्तों, नया हेडिंग डालते हैं होल नंबर्स। देखिए नया हेडिंग डालते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या डिफिनेशन क्या होगा? पूर्ण संख्या को हम बोलेंगे, देखिए पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? इसका डिफिनेशन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। क्या बोल रहा है? पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होंगे, इसमें क्या शामिल होगा? जीरो। इसका डिफिनेशन लिखते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, शून्य, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक होता है, और क्या होता है? इसमें जीरो शामिल होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। क्या होगा? ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और उसमें क्या होगा? जीरो को शामिल करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। इसको, इसका डेफिनेशन हम हिंदी में भी लिखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को, किसको? जीरो, शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है, जो परिवार बनता है, पूर्ण संख्या कहलाता है।
पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यानी जीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है हम बताएं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो हम पहले प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन इनफिनिट तक लिखिए। तो क्या होगा, हमारे ये प्राकृतिक संख्या हो गए और क्या इसमें जीरो को शामिल कर। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद अब इसमें हम शून्य शामिल कर लेंगे। देखिए शून्य को शामिल कर लिए। अब संख्याओं का जो परिवार, एक परिवार बन गया संख्याओं का, तो एक क्या कहलाएगा, हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नए कंसेप्ट के आगे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नया कंसेप्ट हेडिंग डालते हैं इंटीजर। दोस्तों इंटीजर बार बार आ रहा है, तो हम अब इंटीजर के विषय में देख लेते हैं इंटीजर होता क्या है। ठीक है, देखिए इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। देखिए दोस्तों पूर्णांक क्या होता है, इसका डेफिनेशन होगा एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, लिखते हैं एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, और जीरो। ठीक है, क्या कर रहा है, एन इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, इंटीजर क्या होगा, होल नंबर होगा। हाँ, पूर्ण संख्या होगा जो कि धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा और जीरो भी हो सकता है। इसको हिंदी में लिखते हैं डेफिनेशन। देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका डेफिनेशन, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, धनात्मक संख्या भी होगी, ऋणात्मक संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या होल नंबर भी होगा। तो ये जो परिवार बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। देखिए धनात्मक संख्या हो गया और ये ऋणात्मक संख्या हो गया सहित पूर्ण संख्या के परिवार को। अब जब धनात्मक संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो क्या करें, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को क्या बोलते हैं, हम इंटीजर बोलते हैं यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम आपको
नंबर लाइन पे बताएंगे, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक होता है। ठीक है, और मिड में क्या होता है? जीरो होता है। अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि जीरो के लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के राइट में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 डॉट 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 सो वन। ठीक है, अब जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 डॉट 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 सो वन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अब क्या होगा कि नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? गिनती की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 क्या है? गिनती की संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या होल नंबर क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। जब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमें क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। देखिए अब ये नेचुरल नंबर हो गया, इसको अब जब हम जीरो को शामिल कर लेंगे इसमें तो क्या कहलाएगा? होल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटीजर क्या होगा। इंटीजर का डेफिनेशन क्या होगा? धनात्मक एवं ऋणात्मक, क्या? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। देखिए धनात्मक हो गया एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। देखिए अब ये क्या हो गया हमारा? यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो गया हमारा? इंटीजर। ठीक है, देखिए माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक क्या हो गया? इंटीजर हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को नंबर लाइन पे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग नए कंसेप्ट के विषय में सीखते हैं, जिसका नाम है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर देखिए हेडिंग डालते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं। ठीक है, देखिए दोस्तों सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होती हैं, इसका डेफिनेशन होगा दोज नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, लिखते हैं हम लोग दोज नेचुरल नंबर दैट कैन बी divided by 2 called इवन नंबर यानी सम संख्या, इवन नंबर्स। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि दोज नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाज्य हों उसे हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर यानी सम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका डिफिनेशन हम हिंदी में लिखते हैं क्योंकि इसका डिफिनेशन बहुत ईजी है। इसका डिफिनेशन दोज नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, तो हम नए कंसेप्ट को सीखते हैं जिसका नाम है ऑड नंबर्स। ठीक है,
हम लोग नया हेडिंग डालते हैं ऑड नंबर्स। हेडिंग डालते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्याएं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो विषम संख्या वो होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाज्य न हो। क्या सिंपल है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाज्य न हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, दोज नेचुरल नंबर those natural numbers that cannot be divided by 2 called odd numbers। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है कि दोज नेचुरल नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड ऑड नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से भाज्य न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, इनमें जो संख्या है सभी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम नया कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमने जो सिखाया आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।